नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। खैरागढ़ जिले में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। इसको लेकर रानी विभा सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया में लगी टीम और संबंधित बीएलओ की गलतियों के चलते दिवंगत राजा देवव्रत सिंह, जो कि विधायक और सांसद रह चुके हैं, उनके वैवाहिक स्थिति से जुड़ा रिकॉर्ड गलत दर्ज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पद्मा पंत, जो दिवंगत राजा देवव्रत सिंह की तलाकशुदा पत्नी रही और वर्तमान में नितिन पंत की पत्नी है, उन्हें उदयपुर क्षेत्र के बीएलओ द्वारा अब भी राजा देवव्रत सिंह की पत्नी के रूप में दर्ज कर दिया गया है। इसे तथ्यात्मक भूल के साथ साथ कानूनी और सामाजिक रूप से भी गंभीर चूक माना जा रहा है। इस मामले ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का कहना है कि यदि कागजों में एक हिंदू पुरुष के नाम पर 2 पत्नियों जैसी स्थिति दर्शाई जा रही है, तो ये न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि मतदाता सूची की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करता है। ऐसी त्रुटियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। रानी विभा सिंह ने कहा कि जब एक प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि और राज परिवार से जुड़े व्यक्ति के दस्तावेजों में इस तरह की गलती हो सकती है, तो आम नागरिकों के रिकॉर्ड में होने वाली त्रुटियों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। मैं विभा देवव्रत सिंह आपको कुछ बताना चाहती हूँ और आपसे कुछ जानकारी लेना चाहती हूँ, इसलिए प्रस्तुत हुई हूँ। मैंने अपने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र का एसआईआर की लिस्ट देखी जो फाइनल आई थी, जिसमें मैंने किसी एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी की 2 पत्नियों के नाम देखे एसआईआर में जुड़े हुए, और वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई और नहीं, लेट राजा देवव्रत सिंह थे, जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद रह चुके थे। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां दिखाई जा रही हैं, जिनका एसआईआर फॉर्म बीएलओ के सिग्नेचर के साथ मैंने दिया है, दिखाया है सबूत, और बीएलओ को उसने अपना आधार कार्ड भी दिया है। तो एक ही आदमी की हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग 2 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, और वो बाकायदा एसआईआर लिस्ट में उनका जुड़ के नाम आना, ये गवर्नमेंट का एसआईआर का अभियान किस पर्पस के लिए है, ये समझ से बाहर है। अगर हम जैसे या मेरे पति स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के इतने प्रतिष्ठित और एक देश के सांसद और विधायक होते हुए भी 2 पत्नियां दिखाई जा सकती हैं, तो क्या आम आदमी की 10 पत्नियां नहीं दिखाई जा सकती? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसको जानना आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर उसी विधायक के क्षेत्र में उनकी 2 पत्नियां दिखाई जा सकती हैं, तो क्या एक आम आदमी की 10 पत्नियां नहीं दिखाई जाएंगी? क्या गवर्नमेंट अपने स्वार्थ और अपने निजी फ़ायदे की वजह से एसआईआर करवा रही है? ये क्वेश्चन है। और जिनका सबूत, जिसका प्रमाण मैंने पहले भी दिया था और अभी फिर मैं दे रही हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं और ये कैसे पॉसिबल बन पा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और गलत रिकॉर्ड को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है। फिलहाल जिला प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से इस प्रकरण पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मामला सार्वजनिक होने के बाद जिले में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खैरागढ़ से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।